तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। किस 5 बज गए हैं सुबह पोछा करके आइए नया ड्रेस। हैप्पी नवरात्रि। हेलो लवली पीपल, सभी को जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरी खास करके पहला नवरात्रा है। मैं फर्स्ट टाइम कोई उपास कर रही हूँ। मतलब मेरा सिर्फ जन्माष्टमी के अलावा कोई उपास नहीं करती थी। एक शिवरात्रि करती थी तो उसमें भी दिन भर खाती रहती थी, और ये वाला पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। बस देवी माँ की मूर्ति आई तो बस उठा लिया। मामा बोली कि सुबह वाले मुहूर्त पे ही घट स्थापना करना है, तो इसके लिए मुझे रात में ही धमकी देके सुताया गया और सुबह 3 बजे उठा, 3:30 बजे, और घर द्वार सब धोआ पुष्किनी के बाद फिर मैंने नहा धोआ करके ये देवी माँ के चरण बनाए और उसे फूलों से कवर कर दिया ताकि आने जाने वालों को दिखे और पैर ना पड़े। ऐसे चरण बना करके और बाहर द्वारी में स्वास्तिक बना करके देवी माँ का आह्वान किया जाता है कि उनके शुभ चरण हमारे घर पर भी पड़े। पूजा की शॉपिंग करके आने के बाद 8 बजे 8:30 बजे मैं माता की चौकी सजाने के लिए बैठी थी। रात में ही मैंने एक दिन पहले ही रात में ही माता की चौकी सजा ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह पूजा करना है तो मैं इस चौकी नहीं सजा पाऊंगी, इसलिए पहले ही सजा लिया था मैंने रात में ही। और सुबह से पूजा किया था और माता का अर्पण बनाया था नीचे में, और उसके बाद फिर मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले सारी देवी माता के कपड़े उतार के नए कपड़े पहना दिए थे। बस नए जो आए थे विग्रह उसको छोड़ करके उनका पंचाभिषेक हुआ था बाद में। यहाँ मैं थाली में सूर्य लिख रही थी। इतनी सारी तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। रात में कलर से चावल को रंग लिया था, और इस कलरफुल चावल से जब अष्टदल कमल बनाती हूँ ना बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए मैंने पहले ही रंग लिया था। मम्मी बोली वाइट से ही बना लो ना, क्या है। बोले कि नहीं नहीं मम्मा बना ले तो ना अच्छा लगता है दिखने में, तो मैंने बनाया। और फिर उसके बाद फिर मैंने 2 प्लेट में कर लिए थे, एक में कलश रखा था और एक जौ दिया था। इसके बाद अखंड ज्योत की बारी। मम्मा मेरे को तेल का जलाना था, मम्मी बोली घी का जलाओ, तो फिर घी की बातें बनाई। फिर सिक्का डाला उसमें और लौंग डाला, और बस इतना ही डाला था मैंने। मुझे जितनी जानकारी थी उतना ही किया काम, वो वही किया। और उसके बाद उसको जला दिया मैंने, क्योंकि सबसे पहले तो वो ही जला था ना। और अखंड दिया अभी का भी नियम है, वो माचिस से नहीं जलती, उसे लो से जलाना पड़ता है, मतलब लो टपका टपका के जलाना पड़ता है। मेरी हाथ जल गई थी उसको जलाने के चक्कर में। उसके बाद मैंने जौ बोया, और मम्मा बहुत डांट रही थी मुझे, ऐसे ही मत करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं डांट खा के मतलब ये किया मैंने। मेरी आदत है ना पौधों को लगा करके उसको दबा दबा के अंदर करने की, तो वही कर रही थी मैं जौ के साथ में। मम्मी बोली नहीं बस ऐसे सान करके दे दो, मत ऐसे करो, दबाओ मत उतना। और पहला दिन फास्टिंग होती है, मैंने सोचा क्या निर्जला होती है। मैंने काफ़ी देर तक पानी ही नहीं पिया। और फिर मौसी को कॉल किया, और फिर मौसी बोली कि नहीं नहीं नहीं, मीठा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं पूजा करने के बाद। तो उसके बाद मैंने सिर्फ मीठा में वो माता रानी के प्रसाद खाए, इसके अलावा कुछ नहीं खाया मैंने। ऐसे ही निकाल लिया, रात में 1 गिलास दूध पी के सो गया। ये होता है कष्ट, और ये होती है उपासना। अगर कष्ट नहीं करोगे तो फिर आपको फल कैसा मिलेगा। अब तक मेरी संकल्प हो गई थी, जो बोल लिया था, कलश स्थापना हो गई थी, अखंड दिया जल गया था। अब आई थी देवी माँ का स्नान के लिए, पंचम स्नान। तो मैंने पंचम स्नान किया देवी माँ का, और फूलों से ही किया, बड़ा मस्त लग रहा था। पंचम स्नान करने के बाद देवी माँ को सजाया, और देवी माँ का श्रृंगार, ओ माय गॉड क्या दमक रहा था। मतलब होता है जगदम्बा बोलते हैं ना, एकदम जगदम्बा वाला फीलिंग आ रहा था। मम्मा ने भी उनके लिए माथे का माथा पट्टी मंगाया था, और नथनी मंगाई थी, 4-8 जोड़ा बाला लिया था देवी माँ का, और भी बहुत सारा छोटा छोटा हार लिया था। देवी माँ को बहुत अच्छा लग रहा था, और उनका मुकुट, उनका चुन्नी इतना बेस्ट हुआ था ना। और देवी माँ का क्या है ना पता है, देवी माँ मेरे घर आने से पहले हम लोग सोचे भी नहीं थे कि देवी माँ की मूर्ति लेके आऊँगी, पर आने से पहले उन्होंने अपने लिए ड्रेस मंगवाई, उन्होंने अपने लिए ज्वेलरी भी मंगवाई ली पहली बार। जब तब सोचा नहीं, और लड्डू गोपाल के लिए सोच के लाया था मैंने कि नहीं, फिर मैं सोची कि नहीं लड्डू गोपाल को तो ये नहीं होगा, हम किसके लिए ये ड्रेस लिए हैं, अब छोड़ो। फिर अचानक से देवी माँ अपना भाव देती हैं, फिर उसका फिर भाव देते देते वो घर में ही आ जाती है विग्रह के रूप में। तो वो आई, और ये ड्रेस सोचो, ये ड्रेस मेरी जन्माष्टमी से भी पहले से लेकर के रखा था मेरी मम्मी ने, और ये ड्रेस मेरी माता रानी को फिट हुआ, और क्या एक्यूरेट फिट हुआ। उसके बाद माता रानी के आने के बाद फिर हम लोग ने ये बाल वगैरह मंगवाया था, और ये नथ मंगवाई थी देवी माँ के लिए। पीछे से बस ये नथ और ये मांग टीका ही आया है और बाल आया है, बाकी सारा चीज़ मेरा पहले से आया गया था। मतलब माता रानी घर आने से पहले ही अपना व्यवस्था कर चुकी थी। अब जा रही हूँ आरती करने। तो ऐसा गया मेरा नवरात्रि का पहला दिन। तो चूँकि ये मेरा पहला नवरात्रि है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। कमेंट में जरूर जय माता दी लिखिएगा। तो मेरी माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा आप लोग सब कमेंट में बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय माता दी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।